हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू एमकेवी अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के तहत होने वाली सूचना सहायक इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट सीधी भर्ती 2023 की, जिसके अंदर सूचना सहायक के 2730 पदों पर भर्ती है वो की जाएगी। जिसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं वो 2415 और अनुसूचित क्षेत्र के 315 पदों पर भर्ती है वो निर्धारित की गई है। इसके तहत ओबीसी को 169, एससी को 300, एसटी को 427 और जनरल के लिए 1140 और एमबीसी के लिए 123 और ईडब्ल्यूएस के लिए 241 और सहरिया के लिए 15 पद है वो आवंटित किए गए हैं। और इसके अंदर जो ओबीसी को है 21% आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को 10%, एमबीसी को 5%, एससी को 16 और एसटी को 12% जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। तो ये बात तो थी मोटा मोटी कि कैसे वैकेंसी है और उसका जो जितने भी पद हैं उनको किस तरीके से बांटा गया है। और अब बात करते हैं कि आवेदन का जो परीक्षा शुल्क है वो कैसे होगा और किस प्रकार होगा। तो बात करते हैं जो जनरल कैंडिडेट है, जो क्रीमी लेयर श्रेणी से बिलोंग करते हैं, चाहे ओबीसी हो, तो उनके लिए 450 रुपये होने वाले हैं। और जो नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी हैं उनके लिए 350 रुपये और एससी और एसटी के लिए 250 रुपये होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होने वाली है। तो इसके अंदर आपको किसी भी जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें कंप्यूटर विज्ञान हो गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, ऐसी कोई भी जैसे बीटेक की विंग्स है, इससे अगर आपने डिग्री ली है या इसके अलावा आपके पास कोई पॉलिटेक्निक जो संस्था है उसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो तो वो चलेगा। इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर ग्रेजुएशन के साथ में ही कोई डिप्लोमा कंप्यूटर विज्ञान के अंदर, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर अगर लिया है तो वो भी चलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर एज लिमिट है वो क्या होने वाली है। तो आवेदक को दिनांक 1/1/24 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त होना चाहिए और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो 40 इयर्स तक होने वाली है। इसके अंदर जो ओबीसी है, एससी, एसटी को है, उनके जिस प्रकार उनको आरक्षण दिया जाता है उसके तहत उनको आयु के अंदर भी छूट है वो मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम कब होगा। तो जिस प्रकार से नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जुलाई 2023 तक है वो परीक्षा का आयोजन है वो करवाया जा सकता है। और जो प्रवेश पत्र हैं वो भी पहले ऑनलाइन तरीके से आपके दिए जा सकते हैं। तो गाइज़ अब हम बात करते हैं कि जो सूचना सहायक के पदों पर भर्ती होगी तो उसकी परीक्षा के लिए क्या पाठ्यक्रम होगा। तो इसके तहत 2 चरण होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में करवाई जाएगी लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा पास करने के बाद ही उन्हें भाग 2 के लिए है वो एलिजिबल माना जाएगा। तो भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में होगा रिटन ऑब्जेक्टिव जो कि 100 नंबर का होगा। उसमें टाइमिंग है वो 3 घंटे की होगी। तो इसके अंदर क्या क्या है, तो योग्यता परीक्षण, ठीक है, उसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी की जो सामान्य जानकारी है और कंप्यूटर के जो बेसिक्स फंडामेंटल जो मूल सिद्धांत है वो होंगे। तो हम भाग 1 को अच्छी तरीके से समझते हैं कि उनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं वो ऐड किए गए हैं। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में साफ साफ तरीके से दिखाया गया है, बताया गया है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, यानी कि जो रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, तो उसके कुछ आपको सब हेडिंग और हेडिंग भी दिए गए हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड राजस्थान, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि इसमें रीजनिंग के प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के सवाल होने वाले हैं। साथ के अंदर ही जो जीके है राजस्थान का बेसिकली, और जो करंट अफेयर्स हैं इंडिया और राजस्थान, इन दोनों का ही, यानी कि जीके और करंट अफेयर्स इंडिया और राजस्थान का मोटे मोटे तौर पे है वो दिया जाएगा। और जो मेजर
डेवलपमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी नवाचार हैं वो हुए हैं वर्तमान के अंदर, या जिसके भी किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा कुछ ऐसे आविष्कार है वो किए गए हैं, तो उनका भी ज़रूर यहाँ पे मेंशन होगा, जो कि मोटा मोटी तौर से करंट अफेयर्स से आप अपडेट हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो बी पार्ट में क्या दिया हुआ है कि ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग आउटपुट इनपुट डिवाइसेज, पॉइंटिंग डिवाइस एंड स्कैनर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड आने वाला है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर MS एक्सेल के बारे में जानकारी, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर MS पावर पॉइंट, DBMS सॉफ्टवेयर MS SS के बारे में इसके अंदर जानकारी है वो पूछी जाएगी। और ये सारी जानकारी है वो सामान्य तौर की होगी, जैसा कि नोटिफिकेशन में पहले दिखाया गया है। तो अब हम बात करते हैं डी के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डिजिटल वर्जू एनालॉग नंबर सिस्टम, डेमिशियल बाइनरी हेक्साडेमिशियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड एंड इट्स टाइप्स। ई के अंदर है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, जैसे लेन है, मैन है, वैन है, सर्च है, सर्विस इंजन्स है, इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मैसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, ब्राउज़र वेब, पब्लिशिंग है, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट है, HTML टूल्स है, मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स है, वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। यानी कि ये सभी की सभी चीज़ें हैं वो जनरली हम देख सकते हैं कि वीडियो है, CT है, ऐसे एग्जाम्स के अंदर ये पॉइंट्स है वो डाले गए थे, और बेसिक जो सामान्य कंप्यूटर है इनमें यही टॉपिक्स हैं वो आते हैं, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। तो F की अगर बात करें तो सिक्योरिटी, जैसे प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम एंड वायरस एंड मेलिशियस अटैक्स, इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल एंड इट्स यूटिलिटी, बैकअप एंड रीस्टोरिंग डाटा। जी के अंदर एल्गोरिथम्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू C लैंग्वेज, प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOPS कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एंड इट्स एडवांटेज। यानी कि यहाँ पर जो बात करते हैं अपन जो जी सेक्शन है वो थोड़ा सा IT के अंदर यहाँ पर इसका लेवल है वो अच्छा आ सकता है। बाकी सब चीज़ें इसमें बेसिक सी है जो पहले राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए उनके अंदर आती रही है। एक को पास कर लिया जाएगा कैंडिडेट्स के द्वारा, तब उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसको टंकण गति परीक्षण है वो कहा गया है। तो टंकण गति परीक्षण के अंदर हिंदी और इंग्लिश का होगा, और वो 15-15 मिनट के लिए होगा। ठीक है, तो अब जो पार्ट 1 को पास करके आएंगे लिखित परीक्षा, उनका वो भाग 2 टंकण परीक्षा है यानी स्पीडिंग टेस्ट है वो इनका करवाया जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो मेरिट है वो केवल और केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही बनने वाली है। तो भाग 2 जो स्पीड टेस्ट है, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड टेस्ट है, तो वो एज ए जनरली क्वालिफाइंग है। और तो गाइज़ ये इसका जो टाइपिंग टेस्ट होने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश में 15-15 मिनट के होंगे, जिसके बारे में अपन ने बात करी थी। तो 20 वर्ड पर मिनट है उस हिसाब से हैं ये होने वाले हैं। और भाग 1 के लिए जो न्यूनतम 40% है वो इसकी जो कट ऑफ है वो रखी गई है। आई होप गाइज आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे कि एज लिमिट कितनी है, और इसका जो पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो डाले गए हैं, और इसकी जो कितने पद है वो किस श्रेणी को अलॉट किए गए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड एट लास्ट गाइज, लाइक्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।